हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो को लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने इस सेक्टर को चुन लिया तो इस सेक्टर में आपकी अपार संभावनाएं बढ़ती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक सेक्टर के बारे में बात की, अब उसी से रिलेटेड एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारी अपार संभावनाएँ हैं। तो इस सेक्टर का नाम है इंश्योरेंस सेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, और अगर आपने इस फील्ड को अच्छे से सीख लिया और आप में इसको समझने की क्षमता है और सोचने की क्षमता है इसके अंदर, तो आप लाखों में कमाई करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो बात करते हैं इंश्योरेंस की कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कहते हुए कि हमने इसका बीमा करा रखा है, इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर फिर भी हम मान लेते हैं कि नॉर्मल आपने बीमा और इंश्योरेंस का नाम नहीं सुना होगा, तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई व्हीकल है या फिर आपने किसी का व्हीकल देखा होगा या फिर कभी आपने ट्रैफिक में चलते हुए पुलिस में खड़े इंसानों को देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी आपको देखा होगा कि यार मेरा बीमा अभी हो नहीं रखा या फिर मेरा बीमा जो है एक्सपायर हो गया है, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है गाड़ी का। तो गाड़ी के मामले में आपने इंश्योरेंस को ज़रूर देखा होगा। तो इंश्योरेंस क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस, जब हम अपने रिस्क को, यानी कि हमें अगर कोई खतरा होता है तो उस खतरे को हम किसी कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं, उसे बीमा कहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी नुकसान होता है कोई भी कार्य करने से, या फिर हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे जाने अनजाने कोई भी नुकसान अगर हमें होता है और उस नुकसान को हम किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि अगर ये नुकसान हमें होता है तो इसकी भरपाई आप करोगे। कोई व्यक्ति अपने जोखिम को दूसरे के ऊपर डाल देता है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ राशि पे करता है, यानी कोई ना कोई धनराशि पे करता है कि मेरे जाने के बाद या फिर मेरे को कुछ क्षति होने के बाद मेरी क्षति पूर्ति निम्न व्यक्ति या निम्न कंपनी के द्वारा की जाएगी। उसको क्या कहा जाता है, बीमा। बीमा के अंदर जिस व्यक्ति का बीमा किया जाता है वो बीमित व्यक्ति हो जाता है। तो ये हुआ इंश्योरेंस सेक्टर। अब बात आती है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कितने इंश्योरेंस सेक्टर हैं, यानी कि कितने ही टाइप हैं, यानी कि कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस टाइप हो गए, हर चीज़ का इंश्योरेंस है, लेकिन मेनली जो तीन टाइप के इंश्योरेंस हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तीन इंश्योरेंस में पहला जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो सबसे अमूल्य इंश्योरेंस है, वो है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन का बीमा करना, अपने जीवन का बीमा करना लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। दूसरी कैटेगरी आती है इसमें जनरल इंश्योरेंस, यानी कि जिसमें हमारी कोई वस्तु या हमारा कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, उसका हमने बीमा किया है, वो जनरल इंश्योरेंस के तहत आता है। और जनरल इंश्योरेंस की कई कैटेगरीज आती हैं, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे विस्तृत तौर पे। इसके अलावा जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है इंश्योरेंस के अंदर, वो है मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि अपना स्वास्थ्य बीमा। आजकल आपने देख लिया होगा कि हॉस्पिटलाइज्ड जब आदमी होता है तो कितना खर्चा उस पर हो जाता है, तो उस खर्चे की पूर्ति को करने के लिए उसको जो है बीमा कंपनी भरेगी, इसलिए आदमी अपना बीमा करता है। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले था लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन का बीमा। जीवन बीमा क्या होता है, अधिकतर लोग आज की डेट में जिस भी सेक्टर में काम करते हैं तो अपने फ्यूचर को नहीं जानते हैं कि इन फ्यूचर उनके पास क्या हादसा होने वाला है। यानी कि सपोज हम हैं और हम किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कुछ समय बाद हमारे साथ कोई हादसा हो गया, तो उस हादसे की क्षतिपूर्ति करने के लिए उसके बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो उस चीज़ के लिए हम अपनी इनकम में से थोड़ी थोड़ी राशि को जमा करते हैं। और उस राशि को जमा करने के बाद जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो बीमा कंपनियां उस राशि की पूर्ति करती है, उस इंसान के न रहने पर उसके परिवार को वो क्षतिपूर्ति का वहन करती है, वो अपने जीवन का बीमा होता है। अब जीवन के बीमे के अंदर कई प्रकार के प्लान होते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आदमी के साथ कुछ हो भी नहीं गया, यानी कि उसने 20 साल तक का एक बीमा ले रखा था और 20 साल तक वो प्रीमियम को पेड कर रहा था, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो 20 साल तक नहीं बल्कि आधे 10 साल तक पेड करवाती हैं और आधे 10 साल तक उसको होल्ड पे रख लेती है कि अगर इसके साथ कुछ हो गया तो हम इसका बीमा फिर भी अगले 10 साल तक बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है, वो इंसान जिंदा ही रहता है, तो तब भी आजकल बीमा कंपनियां एक अच्छा खासा रिटर्न
बीमित व्यक्ति को 20 साल यानी कि उसकी मैच्योरिटी पर दे रही हैं। तो ये हुआ जीवन बीमा। अब बात करते हैं जनरल बीमा की। जनरल बीमा क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है? जनरल इंश्योरेंस के तहत हम अपने व्हीकल, मकान, अपनी जो भी सामान हमारे पास है उस सामान को बीमा के तहत ले आते हैं। उसके लिए एक छोटी सी राशि का वहन करते हैं। यानी कि सपोज हमने जो है फसल बोई है, हम एक क्या है किसान है और हमने जो है फसल बोई है और उस फसल को नुकसान ना हो, कहीं ओलावृष्टि ना हो, आपदा ना आ जाए। तो अगर आपदा आ गई तो हमने जो पैसा लगाया था उस फसल के लिए, तो फसल क्या होगी, बर्बाद हो गई। अब हमारी उस चीज़ की भरपाई कहाँ से होगी? तो उस भरपाई को करने के लिए हमने बीमा किया होता है, उसे जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में लाते हैं। और जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी के तहत वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में यानी कि फसलीय बीमा उसे कहते हैं में आ जाता है। इस तरह के बीमा की कैटेगरी में जैसे ट्रैवल बीमा भी आजकल चलने लगा है। अगर हम जहाज़ में कहीं जा रहे हैं और जहाज़ में कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर हमारा कोई सामान चले जाता है, सामान की चोरी हो जाती है या फिर सामान के साथ टूट फूट हो जाती है, तो उसके लिए भी हम जो है अपना बीमा किए हुए होते हैं। तो बीमा के बहुत सारे सेक्टर हैं, इन पे बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस था, वो जनरल इंश्योरेंस यही है कि हमारे सामान के साथ या हमारी किसी वस्तु के साथ अगर क्षति होती है तो उसकी पूर्ति की जाए, उसके लिए हम अपने सामान का बीमा करवाते हैं। दूसरी चीज़ हो चुकी। अब आ गया है तीसरा जो कैटेगरी है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। और आज की डेट में मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप कुछ करें ना करें, लाइफ इंश्योरेंस तो आप जैसे भी करेंगे, जनरल इंश्योरेंस जैसे भी करेंगे, लेकिन अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवाएं। मेडिकल इंश्योरेंस क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि आज के खान पान के अनुसार या इन फ्यूचर हमारे साथ कौन सी बीमारी होने वाली है और हम कब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं और न जाने हॉस्पिटल वाले हमें कितने का बिल बना दें। तो उस बिल की पूर्ति को करने के लिए इतना पैसा जब हमारे पास नहीं होता है तो उस पैसे को देने के लिए हमने पहले से ही अपना मेडिकल इंश्योरेंस किया होता है कि अगर हमारे स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ आ जाता है तो उस गड़बड़ की पूर्ति को करने के लिए उतना जो क्लेम हमने डालना है, वो क्लेम करने के लिए जो बीमा नियत होता है उस बीमे को मेडिकल इंश्योरेंस कहा जाता है। अब बात आती है 3 प्रकार के इंश्योरेंस हमने देख लिए, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस। अब बात आती है कि ये इंश्योरेंस तो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट की बात की कि इंश्योरेंस लेना पड़ा तो उसके लिए कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पैसा हमें जमा करना पड़ेगा, तभी हमें इंश्योरेंस मिलेगा। चाहे वो हम मंथली करें या ईयरली करें या फिर हम जो है क्वार्टरली करें या फिर हाफ ईयरली करें, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड ये होता है कि अब हम जो अभी हमने बात की कि लाखों कमाने का इसमें क्या मौका है। जी हाँ, लाखों कमाने का इसमें यही मौका है कि यदि कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस फील्ड को चूज करता है तो इंश्योरेंस फील्ड में आने के लिए उसके पास अपार संभावनाएं हैं। आपने LIC का नाम भी सुना होगा, RNLIC का नाम सुना होगा, HDFC बैंक लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा। लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे बैंक हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के तहत काम करते हैं। और आज की डेट में जब से कोरोना हुआ है, कोरोना से हर आदमी अवेयरनेस हो चुका है अपनी लाइफ को इंश्योर्ड करने के लिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए वो अपना पहले ही कुछ ना कुछ राशि, कुछ ना कुछ रकम वो बीमे में जमा कर रहा है या बीमा कंपनियों को दे रहा है, जिसके तहत बीमा कंपनियां ही नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के वो एजेंट जिनके द्वारा बीमा किया जाता है या फिर ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म, वो ब्रोकरेज जिनके द्वारा एक नियमित व्यक्ति का बीमा किया जाता है, वो अच्छी खासी रकमों को कमा रहे हैं और 1 लाख से भी ऊपर महीने का कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। अब बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस की, कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप एज एजेंट, एज एडवाइज़र आप नियुक्त होना चाह रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया आपको कुछ कंपनियों के तहत आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, कुछ कंपनियों के तहत आपका 12th होना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आज की डेट में जो अपडेटिंग है वो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और आपकी एज 21 ईयर्स होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपका एक एग्ज़ाम होता है, IRDA का एग्ज़ाम होता है। IRDA का एग्ज़ाम आप ऑनलाइन फिल करते हो और उसमें आपको एक पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। उस पासिंग मार्क्स के बाद आपको IRDA का एक कोड मिल जाता है और IRDA का कोड मिलने के बाद आप
ऑथोराइज्ड हो जाते हो किसी भी व्यक्ति का बीमा करने के लिए। तो आज बीमा की अपार संभावनाएं हैं। आप किसी भी व्यक्ति का बीमा करके किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होके आप बीमा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का बीमा कर सकते हैं और उस बीमा से आपको अच्छी खासी रकम मिल जाती है। बात करें मेट लाइफ इंश्योरेंस की या फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की या फिर एलआईसी की बात करते हैं या फिर आरएन एलआईसी की बात करते हैं, किसी भी एलआईसी के सेक्टर की अगर आप बात करते हैं, लाइफ बीमा की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट प्रीमियम करने पे 30 to 35% का कमीशन आसानी से मिल जाता है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के 1 लाख के प्रीमियम डालते हो तो उस 1 लाख के प्रीमियम पे आपको 30 से 35 हज़ार रुपये की अच्छी खासी इंसेंटिव इनकम मिल जाती है। तो इस तरह के कितने कस्टमर आपको चाहिए पूरे महीने में? मुश्किल से 3 कस्टमर। और अगर आप 3 कस्टमर को ले आते हो जो 1-1 लाख रुपए के 3 कस्टमर 1-1 लाख रुपए का निवेश कर लेते हैं तो आपकी कमाई 1 लाख रुपए एक मंथ तो ऐसी ही चली गई। चलो सपोज 1 लाख बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट भी किया और अच्छी खासी प्रीमियम आप डाल रहे हो, लगातार आप फील्ड में बने हुए हो, लोगों से बात कर रहे हो, क्योंकि आप कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को चिन्हित कर रहे हो, उसके रिस्क को कवर करने का काम कर रहे हो, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी दे रहे हो, तो इस सिक्योरिटी के लिए कोई मना तो नहीं करेगा। चलो हो सकता है कि बाहर का कोई आदमी मना कर दे, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके भाई बंद कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी फैमिली को सिक्योर कर रहे हो। और एक बीमा एडवाइज़र ही होता है कि जो दूसरी के फैमिली के बारे में सोचता है, उसके दुख में उसके साथ रहता है। सुख की बात तो अलग है, लेकिन जब उसके साथ कोई घटना होती है तो उस समय एक ही इंसान खड़ा रहता है, वो है बीमा करने वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने उस फैमिली का बीमा किया होगा, उस व्यक्ति की फैमिली का बीमा किया होगा, वही उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ा होगा। बाकी कोई भी आज की डेट में किसी के साथ खड़ा होने के लिए तत्पर नहीं होता है। तो इसलिए ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, और इन करोड़ों अरबों की जनसंख्या में से आपको हर महीने मुश्किल से 2 या 3 कस्टमर भी अगर आप ले आते हो, उनका बीमा कर लेते हो, तो आपका अच्छा खासा कमीशन और आपकी ग्रोथ बन जाती है। तो इंश्योरेंस एजेंट बन के एक अपार संभावनाएं हैं जो आप कर सकते हो पार्ट टाइम, बाकी काम आपको करना है फुल टाइम, जो भी आप आज कर रहे हो। लेकिन अगर आप बन गए इंश्योरेंस के एक अच्छे से एडवाइजर, तो आप कमा सकते हो महीने में लाखों के। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई हो तो बहुत ही बेहतर है। अगर समझ में नहीं आए तो मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप वहाँ पे जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि किस तरह से इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना होता है, किस तरह से हम इसमें लाखों कमा सकते हैं, क्या वास्तव में लाखों कमाने की अपार संभावनाएं हैं या नहीं, या किस तरह की बेहतरीन कंपनियां हैं जिन बेहतरीन कंपनियों में हम एसोसिएट हों। आज की कोई भी कंपनी हो IRDA से रिलेटेड होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तो हर कंपनी ही बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है और बेहतर इंश्योरेंस को कवर कर रही है। एक कांच का गिलास जब तक हाथ में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कांच का गिलास गलती से हाथ से छूट गया तो पूरी तरह से बिखर गया है, टूट गया है, इस तरह आप बता सकते हो। और जब वो टूट गया तो दोबारा वापस तो आएगा नहीं, तो उस कांच के गिलास की क्षतिपूर्ति के लिए दूसरा कांच का गिलास तो होना चाहिए। तो इसीलिए जो है आप थोड़ी सी छोटी सी रकम को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपकी क्षतिपूर्ति हम वहन करेंगे, ये इंश्योरेंस एडवाइज़र बताता है, और आप उसकी पूरी फैमिली को कवर करते हो। ये सबसे मार्मिक काम है, मॉरल काम है। तो आप इस काम को करके जो है लाखों कमा सकते हो, ये ग्रांटेड है। और मेरा वादा भी है, अगर आप यहाँ मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हो तो मेरे साथ आप एसोसिएट होके भी ये काम कर सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे दी हुई है, पहले भी मैं बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे आके मुझे मेल कर सकते हो। बीमा एजेंट बनने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। और अभी वैश्विक दौर में भारतीय बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ पर सारे देश की नज़र है, सारे देशों की नज़र इसी बाज़ार पे है, और क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे एडवाइज़र का काम कर दीजिएगा, IRDA का लाइसेंस ले लीजिएगा और बहुत जल्दी ही अपनी इनकम में ग्रोथ कर दीजिएगा।